हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने प्रीवियस वीडियो से सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के बारे में चर्चा करनी स्टार्ट करी थी, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने बेसिक क्या क्या होता है, सीसीएस सीसीए रूल होते क्या हैं, किन पे लागू होंगे, किन पे लागू नहीं होंगे, राइट। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर था, बेसिक तो जो ढांचा था अपनों ने वो डिस्कस करा था, राइट। तो आज दोस्तों अपने उसी से आगे की कड़ी में 9 नंबर रूल तक पढ़ लिया था, प्रीवियस में 1 से 9 पढ़ लिया था। आज अपने दोस्तों रूल नंबर 10 जो है सस्पेंशन से पार्ट 4 के अंदर उससे आगे डिस्कस करेंगे, राइट। और कोशिश करेंगे दोस्तों सस्पेंशन से रिलेटेड सारी बातें जो है आज के लेक्चर में अपने कंप्लीट कर लें। ये सुनो, तो देखिए दोस्तों, सस्पेंशन या निलंबन क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं निलंबन, ठीक है। आपने दोस्तों जनरली सुना होगा कि ये बंदा सस्पेंड हो गया, ठीक है। वो सस्पेंड होता क्यों है, सस्पेंड उसको करता कौन है, कितने टाइम तक सस्पेंड रहता है, उसके क्या क्या अधिकार छीन लिए जाते हैं, क्या क्या अधिकार उसको मिलते हैं, ठीक है। तो वो तमाम तरीके की बातें दोस्तों क्या इस सस्पेंशन के अंदर सारी दी गई है। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्पेंशन जो है रूल नंबर 10। और 1 से 2 सवाल जो है, कम से कम 2 सवाल तो आप मान सकते हो कि इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों बहुत इजी फैक्ट हैं, ठीक है। आपको बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल उसके अंदर नहीं आएंगी, बस 5-7 फैक्ट आपको याद करने हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत जो ट्रू फॉल्स की लाइनें हैं वो याद करनी है, आपके 2 नंबर पक्के यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंशन से रिलेटेड क्या है, द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। पहले तो बोल दिया अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब दोस्तों अपॉइंटिंग अथॉरिटी जब भी दिमाग में है तो आप अपने आप पर लेके देख लिया करो, ठीक है। कोई इंडिविजुअल, मान लो आप ऑडिटर हो, राइट, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है। अगर आप कोई रीजनल पीसीडीए में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोस्तों पीसीडीए है, राइट। तो आप खुद को वहाँ पे रख के देख लिया करो कि हाँ मैं इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी कर सकती है, या अपॉइंटिंग अथॉरिटी या एनी अदर अथॉरिटी टू विच इट इज़ सबऑर्डिनेट। क्या तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, ठीक है। आप अपने आप को दोस्तों क्या है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी मतलब आप कोई पीसीडीए में काम कर रहे हो, आप ऑडिटर हो, तो आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या हो जाएगी, पीसीडीए हो जाएंगे आप। या तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज़ सबऑर्डिनेट, ठीक है। या कोई और अथॉरिटी जिसके अंडर में क्या है ये काम करते हैं अपॉइंटिंग अथॉरिटी। या दोस्तों डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी हैं वो। या दोस्तों एनी अदर अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय द प्रेसिडेंट बाय जर्नल और स्पेशल ऑर्डर। या दोस्तों कोई और अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट ने जर्नल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के, ठीक है, उनके बिहाफ पे वो अथॉरिटी काम करती है। मे प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, तो वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है सस्पेंशन में डाल सकती है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी और एनी अथॉरिटी टू विच इट इज सबऑर्डिनेट, ठीक है, उसके सबऑर्डिनेट है द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और कोई और अथॉरिटी एम्पावर्ड इन दैट बिहाफ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे जो काम करती है उनको एम्पावर किया हुआ है, पावर दी गई है जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के, ठीक है। और दोस्तों कब कब करेगी, वेयर ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, ठीक है। हिम का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, GOVERNMENT, गवर्नमेंट सर्वेंट, राइट, जिस पे क्या चार्जेस लगे हैं और उसके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, ठीक है। तो उसको क्या है दोस्तों, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जा सकता है। वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंटेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, ठीक है। या तो उस पर विचार किया जा रहा है या वो बीच में है पेंडिंग। वेयर ए केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। या दोस्तों जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके रेस्पेक्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस, उसने कोई क्राइम कर दिया दोस्तों, तो उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी है, उसका कोई ट्रायल चल रहा है, ठीक है। सस्पेंशन लगाएगा कौन, ये लोग सस्पेंशन लगाएंगे क्यों, कौन से हालात में, इसके अंदर, ठीक है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब दोस्तों ये तो बोल दिया कि सस्पेंशन लगाएंगे, कई बार क्या है ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड आदमी माना जाता है, कौन से हालातों में, अगर ऐसी ऐसी बातें हो। डीम्ड का मतलब क्या है, माना जाएगा। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ एन अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी दोस्तों ऑर्डर निकाल देगी तो कोई भी इंडिविजुअल जो क्या है वो सस्पेंड माना जाएगा, ठीक है। और दोस्तों कब माना जाएगा, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। क्रिमिनल ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, कोई बात नहीं। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन इफ ही इज डिटेन्ड इन कस्टडी वेयर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर अ पीरियड एक्ससीडिंग 48 आवर्स, ठीक है। दोस्तों क्या होता है कि अगर आपको डिटेंशन में कर लिया जाता है, डिटेंशन का मतलब क्या, कैद में या हिरासत में, आपको जेल में ले गए और जेल में पटक दिया, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज डिटेंशन, जिस
टाइम पे आपको दोस्तों जेल में डाला है, जिस दिन आपको जेल में डाला है, इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी, ही का मतलब क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट को कस्टडी में डिटेन कर लिया, वेयर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज, या तो दोस्तों आपने कोई क्राइम करा है इसलिए पटका होगा जेल में आपको, या कोई और कारण से पटका होगा जेल में, ठीक, फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स। दोस्तों याद आपको ये बात रखनी है, 48 घंटे से ज़्यादा, 48 आवर से ज़्यादा, 48 आवर्स या 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप हिरासत में रहते हो, डिटेंशन में रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड माना जाएगा, ठीक है। बस अपॉइंटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर निकाल देगी कि आप सस्पेंड हो, ठीक है। आप दोस्तों जेल में चले गए, 48 घंटे से ज़्यादा जेल में आप रहे, तो आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, राइट। इसमें करते हैं सस्पेंड, इसमें माना जाओगे। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बी नंबर में है विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन, ठीक है। कोई इंडिविजुअल है दोस्तों, उसको कॉन्विक्ट कर लिया। दोस्तों दो शब्द होते हैं, एक होता है कॉन्विक्ट, एक होता है एक्विट। एक्विट का मतलब क्या है, बरी हो जाना, दोष मुक्त हो जाना। कन्विक्ट का मतलब होता है, कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, दोष सिद्धि हो गई, ठीक है। आपने कोई दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करी, राइट, और आप क्या है दोस्तों, दोष सिद्धि आप पे हो गई, राइट। आपने कोई दोस्तों गलत काम किया तो आपकी क्या है, दोष सिद्धि होगी, आप कॉन्विक्ट पाए गए, ठीक है। इफ़ इन द इवेंट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस, कोई आपने अपराध किया, आपको क्या है दोस्तों, दोष सिद्धि मानी गई, ही इज़ सेंटेंस्ड टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स, ठीक है। तो आपको क्या है दोस्तों, 48 आवर्स से ज़्यादा क्या है, जेल हो गई, राइट। ही इज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है, जेल हो गई 48 घंटे से ज़्यादा, एंड इज़ नॉट फोर्थविथ डिसमिसल और रिमूवल और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंट टू सच कन्विक्शन। दोस्तों दोष सिद्धि हुई है, तो दोष सिद्धि के अंदर आपके ऊपर पेनल्टी क्या है, ये वाली नहीं लगी, रिमूव्ड, कंपल्सरी रिटायरमेंट और क्या सी डिसमिस वाली, ठीक है। डिसमिस, रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायरमेंट वाली क्या है दोस्तों, ये आप पे क्या है, पेनल्टीज़ नहीं लगी, ठीक है। ये मेजर पेनल्टीज़ हैं, ये मेजर पेनल्टीज़ आप पे क्या है, नहीं लगी। उस केस के अंदर भी आपको सस्पेंड हो ये माना जाएगा, यू आर डीम्ड टू बी सस्पेंडेड, ठीक है। उस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों, आपको माना जाएगा कि आप सस्पेंड हो चुके हो, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास दोष सिद्धि होगी, आपको जेल में पटक दिया, 48 घंटे से ज़्यादा हो गए तो आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गए। क्या उसके अंदर ऑर्डर निकालना, क्या क्या बातें और करनी, ठीक है, कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। बशर्ते दोस्तों सस्पेंड जब भी होगी जब आपके ऊपर ये पेनल्टी ना लगी हो, ठीक है। आपकी दोष सिद्धि होगी और ये पेनल्टियाँ लगी आप पे, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो फिर आप क्या, आप सस्पेंड थोड़ी हो गए, आप तो नौकरी से ही निकाल दिए जाओगे। इसलिए क्या है, इसको जोड़ना जरूरी था, क्योंकि ये पूछ ले कोई कि सर दोष सिद्धि हो गई और मेरे पे तो क्या मेजर पेनल्टी लगी और मुझे डिसमिस कर दिया सर्विस से, तो भी क्या मैं सस्पेंड माना जाऊँगा। अरे सस्पेंड क्या माना जाएगा, तो नौकरी से निकल ही गया, ठीक है। तो बी नंबर हुआ दोस्तों। अब 3 नंबर में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, वेयर ए पेनल्टी और डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। अगर दोस्तों कोई भी पेनल्टी लग जाती है डिसमिसल की, रिमूवल की या कंपल्सरी रिटायरमेंट की फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। तो फिर पेनल्टी और डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस इम्पोज्ड अपॉन ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। सस्पेंशन के अंदर है दोस्तों बंदा और उसके ऊपर क्या है, ये सारी पेनल्टीज लग जाती है, डिसमिसल, रिमूवल, कंपल्सरी रिटायरमेंट की, ईच सेट असाइड इन अपील और ऑन रिव्यू, ठीक है। तो इनको दोस्तों क्या है, सस्पेंशन में है बंदा तो इनको एक बार के लिए क्या अलग रख लिया जाता है, डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट को। अपील जब आप करते हो या रिव्यू उसका जब होता है तो इनको अलग रख लिया जाता है। एंड द केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी और एक्शन और विद एनी अदर डायरेक्शन द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड इन फोर्स, ठीक है। तो उस केस के अंदर दोस्तों अपील आप करोगे, रिव्यू आप अगर रिव्यू के लिए पिटीशन आप डालोगे तो इस केस इज रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी, केस को दोस्तों फर्दर इंक्वायरी के लिए चलाया जाता है, राइट। और एक्शन विद एनी अदर डायरेक्शन, या कोई और डायरेक्शन देके क्या है उस केस को क्या आगे चलाया जाता है। द ऑर्डर ऑफ हिज सस्पेंशन शैल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड इन फोर्स। सस्पेंशन का ऑर्डर दोस्तों क्या है, टूटेगा नहीं, ठीक है। सस्पेंशन में थे, ये चीज़ें लगी आप पे, अगर आपने अपील डाली है तो सस्पेंशन का ऑर्डर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूड इन फोर्स में रहेगा। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, रिमूवल ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल फर्दर ऑर्डर, ठीक है। तो ये सारे ऑर्डर भी क्या है दोस्तों लागू रहेंगे, सस्पेंशन भी लागू रहेगा, ठीक है। आप अपील आगे डाल सकते हो, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, 6 नंबर देखिए दोस्तों, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल शैल बी रिव्यूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। दोस्तों जो ऑर्डर का सस्पेंशन का जो ऑर्डर है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर दिस रूल, ठीक है। सस्पेंशन का ऑर्डर किसी ने दिया है, ठीक है, उसको क्या है दोस्तों रिव्यू करा जाता है,
किसके द्वारा? अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई और रिवोक द सस्पेंशन। ऐसी अथॉरिटी के द्वारा या तो उसको जो मॉडिफाई कर सकती है या दोस्तों उसको रिवोक कर सकती है, रद्द कर सकती है सस्पेंशन के ऑर्डर को, उसके द्वारा दोस्तों क्या रिव्यू करा जाता है। मेनली इसके अंदर रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है, रिव्यू की बात करती है। पहले दोस्तों आप सस्पेंड हो गए, आपके सस्पेंशन का ऑर्डर लग गया, ठीक है, तो उसको दोस्तों बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, मान लो 1 जनवरी को आप सस्पेंड हो गए, ठीक है, और उससे दोस्तों 90 दिन काउंट कर लो आप, जितने भी बनते हैं 90 दिन, ठीक है, 90 दिन काउंट कर लो। उस डेट तक क्या है आपको, जनवरी फरवरी मार्च, लगभग मार्च एंड तक क्या है आपको आपके सस्पेंशन को रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। और रिव्यू करेगा कौन? जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी, जो मॉडिफाई या रिवोक कर सकती है। इतनी बात समझ में आई? 90 दिन के अंदर आपको क्या है दोस्तों, उस सस्पेंशन को रिव्यू करना पड़ेगा। एक तो फैक्ट ये हो गया, और ये सवाल पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब ये भी पूछ लेगा आपसे, आगे के पैरा में बताया गया कि सबसे पहले क्या है, 90 दिन के लिए कम से कम क्या सस्पेंड करते ही करते हैं उसको, ठीक है, कि 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, राइट। अगर 3 महीने से ज़्यादा करना है तो फिर इसको क्या रिव्यू करना पड़ेगा। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम, ठीक है दोस्तों। जो सस्पेंशन का एक्सटेंशन है, रिव्यू कर दिया मान लो, तो उसको भी क्या है मैक्सिमम 180 डेज तक क्या सस्पेंशन के पीरियड को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल 6 मंथ तक जो क्या है मैक्सिमम सस्पेंड रह सकता है। 180 डेज का मतलब क्या हुआ, 1 महीने में 30 दिन मान लो एवरेज, तो यानी 6 मंथ तक क्या है वो सस्पेंड रह सकता है, right? An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall be reviewed by the authority competent to modify or revoke the suspension, ठीक है। जो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट है मॉडिफाई रिवोक करने के लिए, वो रिव्यू करेगी बिफोर एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन। जिस डेट को इस सस्पेंशन लगा था उससे 90 दिन के भीतर भीतर क्या है वो रिव्यू करेगी। एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम। और दोस्तों एक्सटेंशन का जो सस्पेंशन का एक्सटेंशन जो है, सस्पेंशन का एक्सटेंशन देखिए राइम बन गया, सस्पेंशन का जो एक्सटेंशन है शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 180 डेज एट ए टाइम। और दोस्तों एक वक्त के लिए दोस्तों 6 महीने से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते सस्पेंशन के पीरियड को। 7 नंबर देखिए दोस्तों, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड अंडर सब रूल 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 के अंदर दोस्तों क्या था, आप लोगों ने देखा था कि सस्पेंड हो जाएगा, वो कैसे कैसे सस्पेंड माना जाएगा, शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। तो दोस्तों जो सस्पेंड इंडिविजुअल हुआ है उसको 3 मंथ के लिए वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया, ठीक है, 90 दिन के लिए, ठीक है। शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर पीरियड ऑफ 90 डेज। दोस्तों वो सस्पेंशन का ऑर्डर 90 दिन के बाद वैलिड नहीं है अनलेस इट इज़ एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू, जब तक उसको रिव्यू करके नया उसको एक्सटेंड नहीं करा जाता फॉर ए फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज, ठीक है। 90 दिन के भीतर भीतर जितने दिन के लिए आगे भी उसको क्या एक्सटेंड करा जाएगा, ठीक है। 2 डेटा याद हुए दोस्तों आपको, 90 दिन के लिए पहले सस्पेंड करेंगे उसको, 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर अंदर अगर इसको एक्सटेंड नहीं किया सस्पेंशन पीरियड को, तो 90 दिन के बाद सस्पेंशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 90 दिन के भीतर भीतर अगर एक्सटेंड करेंगे तो मैक्सिमम पीरियड जो सस्पेंशन का है वो 180 डेज़ का है, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंसोलिडेटेड इंस्ट्रक्शंस ऑन ए सस्पेंशन, ठीक है। तो दोस्तों डीओपीटी का जो ऑर्डर है OM नंबर 21/2014 को जो आया है, इसके अंदर सस्पेंशन से रिलेटेड जो क्या है सारी बातों को एक साथ इकट्ठा करके बताया गया है। क्योंकि सस्पेंशन में दोस्तों बार बार सवाल पूछते थे, कोई सस्पेंड हो गया उसको LTC जाना था, वो कहता है मैं तो LTC घूम के आ रहा हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट के अगर रूल नियम कानून नहीं होंगे तो ठीक है, तो पार उसमें क्या है प्रॉब्लम आएगी उसके अंदर, राइट। तो इसलिए क्या है ये इंस्ट्रक्शंस दो क्या है डीओपीटी ने क्या है दी 2014 के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सस्पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मे बी डिफाइंड एज ए टेम्परेरी विड्रावल ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज और हर कंडक्ट विद साइमल्टेनियस रिडक्शन इन पे एंड विड्रावल ऑफ सम राइट्स प्रिविलेजेस। सस्पेंशन है क्या दोस्तों, सस्पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही है, अनुशासनात्मक कार्यवाही किसी पे चल रही है, मे बी डिफाइंड एज अ टेम्परेरी विड्रावल ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट को टेम्परेरीली ड्यूटीज से विड्रॉ करना ही सस्पेंशन है, ठीक है। टेम्परेरी रूप से तो दोस्तों उसको नौकरी से दूर रखेंगे, ऐसा तो नहीं है। सस्पेंशन कोई पेनल्टी तो नहीं है कि उसको पेनल्टी लगा के निकाल दिया, ठीक है। ये तो दोस्तों पेनल्टी लगने और कार्यवाही जब हो रही होती है उसके बीच का प्रोसेस है,
ठीक है, पेनल्टी बाद में लगेगी, अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो उसके बीच के अंदर दोस्तों क्या है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट। वो बताएंगे सस्पेंड क्यों करा जाता है, ठीक है, ताकि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ ना हो, ऑफिस का माहौल ख़राब ना हो, ये सार्वजनिक हित के अंदर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। सस्पेंशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में बी डिफाइंड एज ए टेम्परेरी विड्रॉवल ऑफ ड्यूटीज़ फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, उसको टेम्परेरी विड्रॉ कर लिया, पेंडिंग इंक्वायरी इनटू हिज और हर कंडक्ट, ठीक है, उसकी इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है अभी, इसलिए उसको सस्पेंड कर दिया गया, विद साइमल्टेनियस रिडक्शन इन पे एंड विड्रॉवल ऑफ सम राइट्स एंड प्रिविलेजेस, ठीक है, कुछ राइट छीन लिए दोस्तों, कुछ अधिकार छीन लिए, और उसकी तनख्वाह भी क्या है, कम कर दी। कितनी कम करी वो अभी देखेंगे अपने, ठीक है। और राइट्स कौन कौन से ले लिए दोस्तों, छुट्टी नहीं जा सकता, एलटीसी नहीं जा सकता, इस प्रकार के बहुत सारे राइट्स भी क्या है इंडिविजुअल से ले लिए जाते हैं। तीसरा देखिए दोस्तों, सस्पेंशन दो नॉट अ पेनल्टी। सस्पेंशन क्या है दोस्तों, पेनल्टी नहीं है, इज टू बी रिस्टोर्ड टू स्पेरिंगली, ठीक है, उसको क्या है दोस्तों रिस्टोर कर लिया जाता है अच्छे तरीके से। वेन एवर ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, नॉट ओनली द गवर्नमेंट लॉस हिज सर्विसेज बट ऑल्सो पेज हिम फॉर डूइंग नो वर्क, ठीक है दोस्तों। जब भी सस्पेंशन हो जाता है कोई इंडिविजुअल का, तो गवर्नमेंट क्या है अपनी सर्विस का, एक तो क्या है इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा ऑफिस के अंदर आकर, और दूसरा क्या है उसको पैसा भी देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है, बिना काम का पैसा भी क्या है गवर्नमेंट को इंडिविजुअल को देना पड़ रहा है, ठीक है। और दोस्तों ये क्यों देती है गवर्नमेंट, सब्सिस्टेंस अलाउंस क्यों देती है, जो दैनिक निर्वाह भत्ता होता है वो क्यों देती है, क्योंकि दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये बताया गया है कि हर एक इंडिविजुअल को क्या है दोस्तों प्राण व दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। और वो दोस्तों क्या है स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर एक बंदे की क्या है इस चीज़ का आर्टिकल नंबर 21 को ध्यान में रखते हुए उसको अच्छे से उसका पालन करे, राइट। तो इसलिए क्या है सब्सिस्टेंस अलाउंस जो क्या है इंडिविजुअल को दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट दोस्तों उससे काम भी नहीं करवा रही और उसको पैसे भी देने पड़ रहे हैं, इसलिए क्या है उसका रिव्यू भी करा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए इसीलिए रखा जाता है क्योंकि कोई इंडिविजुअल है मान लो सस्पेंड है, वो 2 4 5 साल सस्पेंड रहे, बाद में मान लो केस जीत गया, कोई पेनल्टी उस पर नहीं लगी, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या है वो सारे उसका पीरियड ड्यूटी मान लिया जाएगा और उसको सारा एरियर वगैरह पैसे देगी गवर्नमेंट और बिना कोई काम भी नहीं करवा। इसलिए दोस्तों क्या इन चीज़ों को क्या है थोड़ा सा फास्ट करते हैं, सस्पेंशन के पीरियड को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखते, ठीक है। पहले 90 दिन का देते हैं, 90 दिन का दे दिया, फिर उसके बाद इसको रिव्यू करके मैक्सिमम 180 डेज तक क्या है उसको स्ट्रेच करेंगे। इट ऑल्सो हैज़ ए स्टिग्मा अटैच टू इट, ठीक है दोस्तों। सस्पेंड हो गया तो एक क्या है एक प्रकार का स्टिग्मा, एक प्रकार का कलंक भी क्या इंडिविजुअल पे लग जाता है कि यार ये तो सस्पेंड हो रखा है, ठीक है। देयरफॉर द डिसीजन टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन मस्ट बी ए केयरफुल कंसिडर्ड डिसीजन एंड ईच केस वुड नीड टू बी कंसिडर्ड ऑन मेरिट्स, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो सस्पेंशन के लिए जो सस्पेंशन जो अगर करते हैं, जो सस्पेंशन का जो डिसीजन है, देयरफॉर द डिसीजन टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन मस्ट बी ए केयरफुली कंसीडर्ड डिसीजन, ठीक है। उसको बहुत दोस्तों ध्यानपूर्वक आपको ये डिसीजन लेना है किसी को अगर आप सस्पेंड कर रहे हो तो, क्योंकि दोस्तों स्टिग्मा लग जाएगा, ठीक है। ये सारे काम भी उसके साथ होंगे, राइट। एंड ईच केस वुड नीड टू बी कंसीडर्ड ऑन मेरिट्स, और दोस्तों प्रत्येक केस जो है उसको उसके केस के मेरिट के हिसाब से, उसके अंदर केस के अंदर क्या क्या बातें हैं उसके हिसाब से क्या है सारे काम आपको जो सस्पेंशन का डिसीजन जो क्या है वो है लेना है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो दोस्तों कौन कौन से हालात के अंदर एक गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड करा जा सकता है। वेयर ए डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कंटेम्पलेटेड और पेंडिंग, ठीक है, अनुशासनात्मक कार्रवाई पे विचार किया जा रहा है या वो चल रही है, पेंडिंग है। बी नंबर में क्या है, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही हैज़ एंगेज्ड हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज़ प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो दोस्तों इंडिविजुअल कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे क्या है राज्य की सुरक्षा खतरे में है, राइट, तो उसके केस के अंदर भी सस्पेंड करा जा सकता है। वेयर केस अगेंस्ट हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ एन क्रिमिनल ऑफेंस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। कोई क्रिमिनल ऑफेंस है दोस्तों, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल उसका चल रहा है, ठीक है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में कंसीडर इट अप्रोप्रिएट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर ऑफ सस्पेंशन। कोई भी दोस्तों अनुशासनात्मक जो प्राधिकारी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, वो कंसीडर कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को अप्रोप्रिएट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दोस्तों सस्पेंशन के अंदर रखना वो रख सकते हैं इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से हालात है जिनके अंदर रखेंगे, दीज आर ड्यूली इंटेंडेड फॉर गाइडेंस एंड शुड नॉट बी टेकन एज मैंडेटरी। इनको दोस्तों ओनली गाइडेंस के लिए दिया है, जरूरी नहीं है ये काम करेगा तो आपको सस्पेंड करना ही करना है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों,
एक नंबर है केसेस वेयर कंटिन्यूस इन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विल प्रीजुडिस द इन्वेस्टिगेशन ट्रायल और एनी इंक्वायरी एप्रीहेंडेड टेम्परिंग विद विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों डिसिप्लिनरी एक्शन चल रहा है, डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफिस के अंदर आता है, ठीक है, तो वो क्या छेड़छाड़ कर सकता है दोस्तों गवाहों से, सबूतों से, इन्वेस्टिगेशन के अंदर दोस्तों क्या है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए क्या है उसको सस्पेंड कर देते हैं, राइट। वेयर द कंटिन्यूस इन ऑफिस इन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस इन विच द पब्लिक सर्वेंट इज वर्किंग, राइट। अब इसके अंदर दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है, वेयर द कंटिन्यूस इन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज लाइकली टू सीरियसली सबवर्ट डिसिप्लिन इन द ऑफिस इन विच द पब्लिक सर्वेंट इज वर्किंग। ठीक है, तो दोस्तों जिस ऑफिस के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट काम कर रहा है तो उसका जो डिसिप्लिन है उसको वो ख़राब कर सकता है, ठीक है। अगर दोस्तों ऐसे केसेस हैं तो भी क्या है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, राइट। वेयर द कंटिन्यूस इन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी अगेंस्ट द वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अगर दोस्तों कोई भी इंडिविजुअल का अगर वो ऑफिस आता है तो वो अगेंस्ट है सार्वजनिक हित के अंदर, वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, तो भी क्या सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। वेयर एलिगेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट आर प्रीलिमिनरी इंक्वायरी एंड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड दैट। दोस्तों वेयर एलिगेशंस हैव बीन मेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट, जब भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट पे मान लो एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, एंड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ रिवील्ड दैट, और दोस्तों प्राइमरी जो प्रारंभिक जाँच करवाई है उसमें ये देखा गया है A prima facie case is made out which would justify his prosecution। और दोस्तों प्रीलिमिनरी इंक्वायरी के अंदर क्या रिवील हुआ है, ए प्राइमा फेसी केस इज़ मेड आउट विच वुड जस्टिफाइड हिज प्रोसिक्यूशन। ठीक है दोस्तों, प्राइमा फेसी उन्होंने देखा कि हाँ कोई भी एलिगेशंस लगे हैं, कोई आरोप लगे हैं, और दोस्तों प्रारंभिक जांच के अंदर ये पाया कि प्राइमा फेसी जो क्या है, जो इंडिविजुअल है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिस पे आरोप लगे हैं वही जिम्मेदार है, उस पर उसमें मुकदमा क्या है दोस्तों चला सकते हैं, उसके प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं। और इज़ बीइंग प्रोसीडेड अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स, क्या दोस्तों उसको क्या है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स उसके बाद होगी, विभागीय जांच उसके अंदर होगी, एंड वेयर द प्रोसीडिंग्स आर लाइकली टू एंड इन हिज कन्विक्शन। ठीक है, लास्ट के अंदर दोस्तों क्या है ऐसा संभावित है, लाइकली टू एंड हिज कन्विक्शन, कि उसके ऊपर दोष सिद्ध हो जाएगा, एंड और डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। ठीक है, तो इस प्रकार की दोस्तों क्या है सजाएं भी उसको मिल सकती है, तो इस केस के अंदर भी क्या है इंडिविजुअल को सस्पेंड करा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये बोल दिया कि ये सारे जो काम हैं, ये सारी जो बातें हैं वो दोस्तों उनको ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ओनली गाइडेंस के लिए बताई गई हैं। इनको दोस्तों क्या जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कंसीडर कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को सस्पेंड करने के लिए। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, नोट में देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, इन द फर्स्ट 3 सर्कमस्टांसेस, कौन कौन से थे, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर लेगा, ऑफिस का डिसिप्लिन खराब करेगा, ठीक है, सार्वजनिक हित के खिलाफ है, ठीक है, तो इन सर्कमस्टांसेस के अंदर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी में एक्सरसाइज हिज डिस्क्रिशन टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो दोस्तों इन केसेस के अंदर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है, अनुशासनात्मक प्राधिकारी जो है, वो अपना विवेक दोस्तों, अपना दिमाग यूज़ करके क्या है अपना विवेक यूज़ करेंगे कि उनको गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंशन के अंदर रखना है या नहीं रखना। ठीक है, इवन व्हेन द केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड बिफोर ए प्राइमा फेसी केस हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, भले ही उसका केस जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, भले ही दोस्तों प्राइमा फेसी वो बना है, ठीक है, लगा थे उस पर आरोप जो लगे थे उसमें लगा था कि ये आरोपी हो सकता है, ठीक, भले ही ऐसी बातें हों, फिर भी क्या है गवर्नमेंट जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने विवेक के हिसाब से सस्पेंशन में रख सकती है। बी नंबर देखिए दोस्तों, सस्पेंशन में भी डिज़ायरेबल इन द सर्कमस्टांसेस इंडिकेटेड बिलो। ठीक है, तो सस्पेंशन दोस्तों क्या है डिज़ायरेबल है, मतलब सस्पेंड आपको करना ही करना है। ठीक है, मतलब बहुत मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप सस्पेंड उसको कर सकते हो। कौन कौन सी बातें हैं, एनी ऑफेंस और कंडक्ट इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपराध कर दिया, कोई भी ऑफेंस कर दिया, कोई ऐसा आचरण आपने करा जिसके अंदर क्या है नैतिक पतन हो गया। ठीक है, नैतिकता दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो गई, आपके एथिक्स बिल्कुल ख़त्म हो गए, ठीक है, उनका पतन हो गया, तो उस केस के अंदर आपको सस्पेंड करा जा सकता है। 2 नंबर देखिए दोस्तों, करप्शन, एम्बेजलमेंट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी। ठीक है, करप्शन कर दिया, भ्रष्टाचार कर लिया, एम्बेजलमेंट का मतलब क्या, पैसा गबन कर लिया, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट के मनी का दोस्तों सही से इस्तेमाल नहीं किया, पोजीशन ऑफ डिस अप्रोप्रिएशन असेट। ठीक है, आपके पास दोस्तों क्या है डिसप्रोपोर्शन, असंगत क्या है दोस्तों संपत्ति है, मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पावर्स फॉर पर्सनल गेन, आपने क्या है जो अपनी ऑफिशियल पावर है उसको मिस यूज़ कर लिया, ठीक है, पर्सनल कोई बेनिफिट आपको लेने के लिए, तो इस प्रकार के केसेस में आपको क्या है मे बी डिज़ायरेबल है सस्पेंशन आपका। सीरियस नेग्लिजेंस एंड डेयरलिक्शन ऑफ ड्यूटी रिजल्टिंग इन कंसिडरेबल लॉस टू गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, आप क्या है सीरियस नेग्लिजेंस और डेयरलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है,
तो इसके अंदर दोस्तों क्या बोल रहे हैं दोस्तों, नेग्लिजेंस अगर आप रखते हो, ठीक है, अच्छे से ड्यूटी नहीं करते हो, सीरियस तरीके से नहीं करते हो, ठीक है, डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब क्या है, ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो, ठीक है, तो इससे क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट को तो लॉस होगा ही अगर आप ड्यूटी से अच्छे परफॉर्म नहीं करोगे तो। डिजर्शन ऑफ ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी कर रहे हो बीच में छोड़ के चले गए, ठीक है, भाग गए कहीं। रिफ्यूज़ल और डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट रिटर्न ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स, ठीक है दोस्तों, सुपीरियर ऑफिसर्स के कोई रिटर्न ऑर्डर्स हैं, या तो उनको आप करने से मना कर देते हो, या दोस्तों डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट, ठीक है, जानबूझ के क्या है दोस्तों उनका पालन नहीं करते हो, तो उस केस के अंदर भी क्या आपको सस्पेंड करा जा सकता है। और दोस्तों इसके अंदर बोल दिया कि 3 और 5 जो है, या सीरियस नेग्लिजेंस और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी जो है, या रिफ्यूज़ल और डेलिबरेट फेलियर टू कैरी आउट रिटर्न ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, इन दोनों को अगर आपको सस्पेंड करना है 3 और 5 के अंदर, तो उनको दोस्तों बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि दोस्तों इस केस के अंदर मान लो कोई ऑफिसर आपको क्या है कि मैंने तो इसमें इसको रिटर्न में ऑर्डर दिए थे, ठीक है, इसने रिफ्यूज़ कर दिए, ठीक है, या ये डेलिबरेट फेलियर करता है बार बार, अगर मैं कोई काम बोलता हूँ तो इसको सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या बहुत ही अच्छे से करने हैं। अगर कोई आपके पास सबूत है, ऑफिशियल सुपीरियर के पास दोस्तों आपका बहुत सारी सबूत हैं उसके पास, तभी क्या वो चीज़ें ये कर सकता है, इसलिए इसमें लिख दिया कि एक्सरसाइज विद केयर, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, 5 नंबर देखिए दोस्तों, रीजंस फॉर सस्पेंशन इफ़ नॉट इंडिकेटेड इन द सस्पेंशन ऑर्डर इटसेल्फ शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 मंथ। अगर दोस्तों सस्पेंशन के कारण जो है सस्पेंशन ऑर्डर में नहीं बताए हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने, किसी ने भी सस्पेंशन लगाया हो, तो वो दोस्तों 3 मंथ के अंदर अंदर क्या है वो कम्युनिकेट करे जाएंगे इंडिविजुअल को। छठा देखिए दोस्तों, डीम्ड सस्पेंशन कब माना जाएगा दोस्तों, डीम्ड सस्पेंशन पढ़ लिया था अपनों ने, वापस देख लीजिए। गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन बाय एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, दोस्तों मान लिया जाएगा कोई बहुत इसके अंदर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है, वो सारे कोई कारण नहीं है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करनी है, वो कारण नहीं है, ये दोस्तों डिटेंशन से रिलेटेड है मेनली, ठीक है। अगर आप दोस्तों कैद में चले गए, ठीक है, 48 घंटे से ज़्यादा अगर आप रह लिए विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेंशन इफ़ ही इज़ डिटेन्ड इन कस्टडी वेदर ऑन ए क्रिमिनल चार्ज और अदरवाइज फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, ठीक है, कैद में रह लिए दोस्तों 48 घंटे से ज़्यादा, तो आपको क्या है सस्पेंड माना जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन इफ द इवेंट ऑफ ए कन्विक्शन ऑफ फॉर एन ऑफेंस ही इज सेंटेंस टू ए टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 48 आवर्स एंड इज नॉट फोर्सफिल्ड डिसमिस्ड और रिमूव्ड और कंपल्सरी रिटायर्ड कॉन्सिक्वेंट टू सच कन्विक्शन, ठीक है, दोष सिद्धि हो गई दोस्तों, ठीक है, कोई भी ऑफेंस के लिए आपकी दोष सिद्धि होगी, आपको कॉन्विक्ट पाया गया और आपको क्या है दोस्तों जेल होगी 48 घंटे से ज़्यादा, लेकिन दोस्तों वो जेल जो है बाद में डिसमिस रिमूव आपको जो जेल होगी 48 घंटे से ज़्यादा, लेकिन दोस्तों उसके बाद आपको डिसमिस रिमूव या कंपलसरी रिटायरमेंट की क्या है कोई भी पेनल्टी आप पे नहीं लगी है, उस वजह से दोस्तों आपको क्या है जेल में नहीं डाला गया, या उसके बाद ये चीज़ें नहीं होने वाली है, तो आपको डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस लीडिंग टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 48 आवर्स, ठीक है, 48 घंटे से ज़्यादा दोस्तों अगर आप कैद में रहते हो, आपको यही बात याद रखनी है, तो क्या है आप डीम्ड सस्पेंशन माने जाओगे, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 9 नंबर में है सबसिस्टेंस अलाउंस, ठीक है, इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं निर्वाह भत्ता, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों आर्टिकल 21 जो है हमारा प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, जो आर्टिकल नंबर 1 संविधान का है, 21 जो है उसके हिसाब से क्या है हर एक इंसान को क्या है गवर्नमेंट सर्वेंट है, मान लो वो सब सस्पेंशन के अंदर है, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका घर उसका चलता रहे, ठीक है, फैमिली दोस्तों उसको पास पैसा आता रहे, वो उसको क्या है किसी भी प्रकार की हार्डशिप ना आए, ठीक है। तो ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज़ नॉट पेड एनी पे, गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों जो भी सस्पेंशन के अंदर है उसको किसी भी प्रकार की पे नहीं मिलती, बट इज़ अलाउड अ सबसिस्टेंस अलाउंस एट एन अमाउंट, उसको दोस्तों निर्वाह भत्ता मिलता है, कितना मिलता है इक्विवेलेंट टू द लीव सैलरी विच द गवर्नमेंट सर्वेंट वुड हैव ड्रॉन इफ़ ही हैड बीन ऑन लीव ऑन हाफ एवरेज पे और हाफ पे एंड इन एडिशन डियरनेस अलाउंस इफ़ एडमिसिबल ऑन द बेसिस ऑफ सच लीव सैलरी, ठीक है। तो दोस्तों इसमें अंदर क्या बोला गया है कि आपको हाफ सैलरी मिलेगी, ठीक है, मान लो आपको दोस्तों क्या है 100 रुपये आपकी बेसिक है, ठीक है, तो इसकी हाफ कर दो 50 रुपया हो गया, और दोस्तों जितना भी उस टाइम महंगाई भत्ता होगा डियरनेस अलाउंस जितना होगा, ठीक है, 10% मान लो डीए है तो 50 का 10% कितना हो गया दोस्तों 5 रुपया, तो आपको 55 रुपये सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। 100 रुपये दोस्तों आपकी बेसिक है, 10% डीए एडमिसिबल है उस टाइम, तो आपको 55 रुपये सस्पेंशन के टाइम क्या है आपको सैलरी मिलेगी, राइट। इसके अंदर बोल दिया दोस्तों हाफ एवरेज पे, राइट। अगला दोस्तों सबसिस्टेंस अलाउंस टू बी रिव्यूड आफ्टर 3 मंथ्स, दोस्तों सबसिस्टेंस अलाउंस को क्या है दोस्तों 3 महीने के बाद क्या रिव्यू करा जाता है, एंड मे बी इंक्रीज्ड बाय अप टू 50% ऑफ द अलाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स। मान लो आपको दोस्तों बोल दिया 50% पहले मिलेगा प्लस डीए मिलेगा,
अब दोस्तों इसको क्या 50 से 75% कर देंगे वो, ठीक है। इस 50 का 50%, इस दोस्तों 50% का 50% कितना होगा, ठीक है। 50% का दोस्तों 50% कितना होगा, 25% हो गया, मतलब इसका आधा होगा। इन दोनों को जोड़ दो, टोटल कितना होगा दोस्तों 75% तक क्या है आपको मैक्सिमम जो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है मिल सकता है। और रिड्यूस्ड बाय अप टू 50% ऑफ द अलाउंस ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ। 50% का 50% दोस्तों 25% होता है, 25% से कम भी कर सकते हैं, यानी 25% रह सकता है मिनिमम, 50% आपको मिलेगा ही, बढ़ा सकते हैं दोस्तों 75% तक, ठीक है। 25, 50, 75 ऐसे याद आप इससे को रख सकते हो। 10 नंबर देखिए दोस्तों, हेडक्वार्टर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। सस्पेंशन के दौरान दोस्तों आपका हेडक्वार्टर क्या रहेगा, एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन इज रिगार्डेड एज सब्जेक्ट टू ऑल अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस एप्लीकेबल जनरली टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन, ठीक है। कोई भी ऑफिसर दोस्तों अगर सस्पेंशन के अंदर है, ठीक है, तो उसके ऊपर सारी सेवा की शर्तें लागू होगी, ठीक है, जो एक सरकारी कर्मचारी पर होती है। और वो क्या है, कैन नॉट लीव द स्टेशन विदाउट प्रायर परमिशन, और दोस्तों क्या स्टेशन वो नहीं छोड़ सकता अगर उसके पास परमिशन नहीं है तो, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों इस प्रकार के सवाल भी क्या पूछे जा सकते हैं, हेडक्वार्टर छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता, उसका हेडक्वार्टर कौन सा माना जाएगा, ठीक है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉर्मली बी एज्यूम्ड टू बी हिज लास्ट प्लेस ऑफ ड्यूटी। दोस्तों जो लास्ट प्लेस है ड्यूटी करने का, वही क्या है उसका हेडक्वार्टर माना जाएगा, और उसको छोड़ने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए। द ऑर्डर प्लेसिंग एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शुड क्लियरली इंडिकेट व्हाट हिज हेडक्वार्टर्स वुड बी। दोस्तों जो सस्पेंशन का ऑर्डर होता है उसके अंदर क्लियरली इंडिकेट होता है कि इंडिविजुअल का हेडक्वार्टर कौन सा है, ठीक है। When an individual under suspension requests for a change of headquarter, अगर दोस्तों कोई भी सस्पेंशन के अंदर है इंडिविजुअल, वो रिक्वेस्ट करता है कि उसका हेडक्वार्टर चेंज कर दो, देयर इज़ नो ऑब्जेक्शन टू ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेंजिंग द हेडक्वार्टर। दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका हेडक्वार्टर चेंज करने में, अगर इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट, अगर वो दोस्तों को संतुष्ट हो जाए, सच ए कोर्स विल नॉट पुट गवर्नमेंट टू एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। दोस्तों अपने आप को सुनिश्चित कर ले कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं पड़ेगा, लाइक ग्रांट ऑफ टीए और अदर कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। तो या तो टीए दोस्तों जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं देना पड़े, या कोई अदर प्रकार के दोस्तों कोई भी अलाउंस उसको नहीं देना पड़े, ठीक है। क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट सोचेगी एक तो बंदा सस्पेंड है, ठीक है, वो ऑफिस में आके काम भी नहीं कर रहा, उसको हम सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देना पड़ रहा है, बिना काम के पैसे देने पड़ रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से बोल रहा है वो मैं हेडक्वार्टर भी चेंज करूँगा, और हेडक्वार्टर चेंज करेगा तो फिर वो क्या है ट्रैवलिंग अलाउंस भी मांगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के दोस्तों प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए क्या है उसको प्रायर परमिशन क्या है चाहिए अगर वो हेडक्वार्टर चेंज करना चाहता है तो, राइट, यस और नो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 11 नंबर में है प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। अगर दोस्तों आप सस्पेंड हो और आपका कोई भी प्रमोशन आ जाए, ठीक है, ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शैल बी कंसीडर्ड बाय डीपीसी अलॉन्ग विद अदर्स। अगर दोस्तों कोई भी सस्पेंड है, राइट, और उसको क्या है डीपीसी ने एलिजिबल मान लिया प्रमोशन के लिए, कोई मान लो 50 लोग थे, इसके अंदर 4 लोग सस्पेंड है, ठीक है, तो सबको क्या है उन्होंने 46 लोग क्या है कोई सस्पेंड नहीं है, वो ये 50 का प्रमोशन आने वाला था, ठीक है। तो जो डीपीसी ने क्या कर दिया कि ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शैल बी कंसीडर्ड बाय डीपीसी अलॉन्ग विद अदर, सबको क्या एलिजिबल मान लिया 50 लोगों को, जिसके अंदर 4 सस्पेंड है, 46 लोग क्या है जो सस्पेंड नहीं है। हाउ एवर द रिकमेंडेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज अंडर सस्पेंशन, दोस्तों 4 के लिए जो डीपीसी ने रिकमेंडेशन करी है, शैल बी प्लेस्ड इन ए सील्ड कवर, ठीक है। उसको क्या दोस्तों लिफाफे में ही रखेंगे, वो बताएंगे ही नहीं, ठीक है, कि आपका प्रमोशन हो गया, उसको क्या सील्ड कवर लिफाफे में रख दिया। द सील्ड कवर शैल बी ओपनड और नॉट एक्टेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। और दोस्तों उस सील कवर को जो लिफाफे में रखा है उसको खोलेंगे नहीं खोलेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, जो डिसिप्लिनरी एक्शंस ले रही हैं, जो उस पर कार्रवाई चल रही है, उसका आउटकम क्या रहता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या ये डिपेंड करेगा। दोस्तों डिसमिसल हो गया, रिमूवल हो गया सर्विस से, कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, तो उसका क्या प्रमोशन करेंगे, वो तो नौकरी से निकलने वाला है, इसलिए क्या है इसको ओपन रखना है नहीं रखना है ये इसके आउटकम पर डिपेंड करेगा। बाकी का कर देंगे वो 46 का प्रमोशन, इन 4 को क्या एक बार लटका देंगे, जब इनका आउटकम आएगा तब इनको देखा जाएगा क्या होने वाला है। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इफ़ एन ऑफिसर इज सस्पेंडेड सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग्स ऑफ द डीपीसी बट बिफोर ही इज एक्चुअली प्रमोटेड। दोस्तों कोई भी ऑफिसर जो क्या है सस्पेंड हो गया, ठीक
ठीक है। सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग्स ऑफ द डीपीसी बट एक्चुअली ही इज़ प्रमोटेड, ठीक है। डीपीसी की दोस्तों मीटिंग हो गई थी, उसका रिकमेंडेशन आ गया था, लेकिन जब उसका एक्चुअल प्रमोशन आने वाला था उससे पहले वो सस्पेंड हो गया, ठीक है। देन द रिकमेंडेशन शुड बी डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड इन ए सील्ड कवर, ठीक है। तो प्रमोशन से रिलेटेड कोई बातें पूछेगा आपसे सस्पेंशन से, तो आपको ये शब्द याद रखना है, सील्ड कवर। ऑप्शन में ये दिखे तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है, ठीक है। 12 नंबर देखिए दोस्तों, एलटीसी। ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन कैन नॉट अवेल एलटीसी। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट दोस्तों जो सस्पेंशन के अंदर है वो एलटीसी अवेल नहीं कर सकता। एज ही कैन नॉट गेट एनी लीव इंक्लूडिंग कैजुअल लीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो दोस्तों उसको छुट्टी लेने का ही अधिकार नहीं है, तो एलटीसी भी वो नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों एलटीसी के लिए कम से कम आपको 1 दिन की तो छुट्टी लेनी पड़ेगी, सीएल लो ईएल लो कोई भी लो, ठीक है। तो आपको अगर छुट्टी लेने का अधिकार नहीं है तो आप एलटीसी भी नहीं जा सकते। एज ही कंटिन्यूज टू बी इन सर्विस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एंटाइटल्ड टू एलटीसी, ठीक है। दोस्तों जैसे एलटीसी होता है तो उसकी सर्विस नहीं गई है, वो सर्विस के अंदर कंटिन्यू है, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, उसके फैमिली मेंबर जो हैं वो एलटीसी जा सकते हैं, जो भी एंटाइटलमेंट है उनका, राइट। 13 नंबर देखिए दोस्तों, लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, छुट्टी दोस्तों उसको नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 14 नंबर में क्या है, रिकवरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है दोस्तों उससे रिकवरी करने की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस दोस्तों 50% मिलता है प्लस डीए मिलता है, ठीक है। इसको कम कर सकते हैं 25% तक, बढ़ा सकते हैं दोस्तों 75% तक, ठीक है। और सस्पेंशन दोस्तों 90 दिन के अंदर क्या है उसका रिव्यू करना है, मैक्सिमम 180 डेज तक रह सकता है, ठीक है। ये 2-4 फैक्ट दोस्तों अपनों ने पढ़ लिए। एलटीसी नहीं जाएगा, फैमिली जा सकती है, छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। डीम्ड सस्पेंशन क्या होगा, सिंपल सस्पेंशन क्या होगा। अब है दोस्तों सब्सिस्टेंस अलाउंस से रिकवरी, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कंपलसरी डिडक्शंस टू बी एनफोर्स्ड, ठीक है। कंपलसरी डिडक्शन आपको कौन कौन से देने हैं आपके सब्सिस्टेंस अलाउंस से। पहला तो दोस्तों इनकम टैक्स तो आपको देना ही है, ठीक है। जो भी आपकी इनकम टैक्स बनता है, राइट, उसको आपको देना ही पड़ेगा। बी दोस्तों हाउस रेंट, लाइसेंस फीस एंड अलाइड चार्जेस। दोस्तों आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हो तो आपका हाउस रेंट का जो लाइसेंस फीसेज हैं, हाउस रेंट जो है, अलाइड कुछ चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मैंडेटरी खर्चे हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फॉर गवर्नमेंट। दोस्तों कोई भी लोन एडवांस आपने गवर्नमेंट से लिया हुआ है, राइट, उसका रीपेमेंट आपको करना पड़ेगा। रेट ऑफ रिकवरी टू बी डिटरमाइंड बाय एचओडी, ठीक है। एचओडी डिसाइड करेंगे रेट ऑफ रिकवरी क्या रहेगी। सीजीएचएस कॉन्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दोस्तों कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आपका सीजीएचएस कार्ड बना हुआ है तो वो भी आपको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करना है। CGEGIS सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है दोस्तों। इंश्योरेंस की जो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है उसका सब्सक्रिप्शन भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स, हाउस रेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, CGHS और CGEGIS, ठीक है। नीचे वाले दोस्तों दोनों CC वाले हैं, ये आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। CGHS CGEGIS, ऊपर दोस्तों हाउस रेंट और इनकम टैक्स याद रख लेना, ठीक है। और बीच में रीपेमेंट ऑफ लोन आ जाएगा। दूसरा है दोस्तों डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर। अब दोस्तों ये क्या है, पूछे जाएंगे कंपलसरी डिडक्शन क्या रहते हैं सब्सिस्टेंस अलाउंस से। किसी ने पूरा सस्पेंशन पता है, नहीं पता, पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन दोस्तों ये कुछ फैक्ट भी अपने याद करके चले जाते हैं, तो एग्जामिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ा हुआ ही आ जाता है, ठीक है। नंबर दोस्तों 45 ही लाने हैं, तो इसलिए इतना भी हर चीज़ की डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम इस पे PhD करने लग जाएं, ठीक है। हमें दोस्तों 45 नंबर लाने हैं, तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं और सारी टॉपिक की इंपॉर्टेंट बातें तो कम से कम हमें पता होनी चाहिए, यस और नो। तो देखिए दोस्तों डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर, जो सस्पेंडेड ऑफिसर है उससे डिडक्शंस करने हैं, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। डिडक्शंस एट द ऑप्शन ऑफ द सस्पेंडेड ऑफिसर, ठीक है। सस्पेंडेड ऑफिसर इनके सस्पेंडेड ऑफिसर के ऊपर है कि वो डिडक्शन करवाएंगे। जैसे दोस्तों PLI का प्रीमियम है, ठीक है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का, ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है, वो मत दो, ठीक है, 6 महीने रोक दो उसको। अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोस्तों कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का कोई अमाउंट्स ड्यू है, ठीक है, वो भले ही दो मत दो। रिफंड ऑफ GPF एडवांस, ठीक है, GPF दोस्तों को एडवांस लिया था आपने, उसका रिफंड आपको करना है, ठीक है। ये ऑप्शन पे डिपेंड कर सकते हैं। और दोस्तों कौन से डिडक्शन आपको नहीं करने हैं, GPF का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देना है, ठीक है। GPF दोस्तों आपका प्रोविडेंट फंड जो कटता है वो आपको नहीं देना है। दूसरा रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट, ठीक है, एक बार के लिए दोस्तों गवर्नमेंट को कोई लॉस हुआ है उसकी रिकवरी भी आपसे नहीं ले ली जाएगी, ठीक है। अमाउंट्स ड्यू टू कोर्ट अटैचमेंट्स, दोस्तों कोर्ट ने कुछ आपका अटैच कर लिया है, संपत्ति अटैच कर लेती है, कोई उसका अमाउंट ड्यू है, ठीक है, तो उसका भी पैसा आपको कोर्ट को नहीं देना है। GPF सब्सक्रिप्शन नहीं देना, कोर्ट को पैसा नहीं देना, और दोस्तों कोई भी लॉस आपने किया है वो गवर्नमेंट को रिकवरी उसकी कर रही है, तो वो चीज़ें भी आपको नहीं करनी है, ठीक है। याद हुई दोस्तों बातें, एक बार दोबारा देखिए।
कंपल्सरी डिडक्शन है इनकम टैक्स, हाउस रेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। लास्ट वाले डी और सी वाले हैं, CGHS और CGE-GIS। आपके ऑप्शन पे कौन कौन से, PLI, अमाउंट ड्यू टू सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और रिफंड ऑफ GPF एडवांस। ठीक है दोस्तों, GPF दो बार आ गया। यहाँ पे GPF सब्सक्रिप्शन है वो आपको क्या है नहीं देना है। ये दोस्तों GPF एडवांस ले रखा था, उसका रिफंड की बात आएगी तो वो आप ऑप्शन ही, आपके पास ऑप्शन है उसको देना ही नहीं देना। इसका तो आपको क्या है डिडक्शंस नहीं होगा। GPF सब्सक्रिप्शन, कोर्ट की अटैचमेंट और दोस्तों गवर्नमेंट का कोई लॉस की रिकवरी। ठीक है, 14 नंबर समझ में आया दोस्तों, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 15 नंबर है फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अपॉइंटमेंट वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र ऑन डेपुटेशन और ट्रांसफ़र टू एनी अदर पोस्ट शुड नॉट बी कंसीडर्ड इफ़ ही इज़ अंडर सस्पेंशन। कोई भी दोस्तों गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सस्पेंशन के अंदर है तो उसकी एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट सर्वेंट की अपॉइंटमेंट के लिए, या तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या दोस्तों ट्रांसफ़र करना हो डेपुटेशन पे, या कोई अदर पोस्ट पे ट्रांसफ़र की बात हो, तो ये सारी कंसीडर उसकी नहीं करनी है। ठीक है, फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन से एप्लीकेबल नहीं है अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन है। 16 नंबर देखिए दोस्तों वॉलंटरी रिटायरमेंट रेजिग्नेशन। इट शैल बी ओपन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी टू विद होल्ड परमिशन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन हु सीक्स टू रिटायर अंडर द ईदर ऑफ दीज रूल्स। दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड हो गया, ठीक है, और वो कह रहा है मैं तो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, VRS ले रहा हूँ, तो ये दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, वो इसको VRS को क्या रोक सकती है, विद होल्ड कर सकती है। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्तों रेजिग्नेशन की बात है, राइट। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड एग्जामिन विद रेफरेंस टू द मेरिट ऑफ द डिसिप्लिनरी केस पेंडिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट सर्वेंट। दोस्तों कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एग्जामिन करेगी, राइट, विद रेफरेंस टू द मेरिट ऑफ द डिसिप्लिनरी केस। जो भी केस है दोस्तों उसके मेरिट के आधार पर, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट के क्या है पेंडिंग है, वेदर इट वुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। ठीक है, अगर दोस्तों उसको लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट सार्वजनिक हित के अंदर है उसका रेजिग्नेशन लेना, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है वो ले सकती है, राइट। नॉर्मली एज ऑफिसर्स आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ओनली इन केस ऑफ ग्रेव डेलिक्वेंसी, इट वुड नॉट बी करेक्ट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन। अगर दोस्तों नॉर्मली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो सस्पेंडेड है, क्यों? क्योंकि दोस्तों उन्होंने कोई घोर अपराध किया हुआ है, गैर डेलिक्वेंसी, इसलिए उनका रेजिग्नेशन लेना क्या है, इट वुड नॉट बी करेक्ट, ये सही नहीं है, एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन। जो ऑफिसर सस्पेंशन के अंदर है उनका रेजिग्नेशन लेना दोस्तों क्या है, सही बात नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर है तो आप डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो देख सकती है, वो ले सकती है। अगर दोस्तों घोर अपराध किया है तो नहीं लेंगे। एक्सेप्शंस वुड बी वेयर द एलीड ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व moral turpitude or where the evidence against the officer is not strong enough to justify that departmental proceedings। ठीक है दोस्तों, कुछ अपवाद भी रहते हैं जहाँ पे किसी पे मान लो चार्जेस लगे, एलिज्ड ऑफेंस डज नॉट इन्वॉल्व मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक है, ऐसे चार्जेस लगे हैं जिससे क्या नैतिक पतन नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल के दोस्तों एथिक्स क्या है सही है, ठीक है, और वेयर द एविडेंस अगेंस्ट द ऑफिसर इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू जस्टिफाई दैट डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग। और दोस्तों सबूत जो है वो भी इतने क्या है अच्छे नहीं हैं, इतने मजबूत नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो क्या जस्टिफाई कर सके कि ये बंदा क्या बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, इफ़ कंटिन्यूड वुड रिजल्ट इन रिमूवल, डिसमिसल, और जहाँ पर दोस्तों डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बहुत लंबी हो, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना सस्ता पड़ेगा। ठीक है, और दोस्तों ऐसा अगर होता है और लास्ट में ये लग रहा हो उनको कि ये तो यार रिमूव होने वाला है, डिसमिस होने वाला है, ठीक है, या तो ये केस हो रिमूव या डिसमिस वाले, या दोस्तों ऐसा लगता है कि जहाँ पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग बहुत लंबी चलने वाली हो, ठीक है, इस पे दोस्तों खर्चा तो आता है ये डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग पे, तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना सस्ता पड़ेगा और उसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट कर भी सकती है। ठीक है, तो आगे चलिए फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन समझ में आया, वॉलंटरी रिटायरमेंट समझ में आया, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों रिटायरमेंट की बात है, सेवानिवृत्ति। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स वाइल अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू प्रोविजनल पेंशन इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। दोस्तों अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंडेड है और वो रिटायर हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या दोस्तों प्रोविजनल पेंशन मिलेगी, ठीक है, जो किसके बराबर होगी, इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। दोस्तों उसकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है, ठीक है, उसको जितनी उसकी क्वालिफाइंग पेंशन है, क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसके आधार पर उसकी मैक्सिमम पेंशन जो उसकी बनती है उसको प्रोविजनली रूप से दी जाएगी। ठीक है, अप टू द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग
द डेट ऑन विच ही वॉज प्लेस्ड ऑन सस्पेंशन। मान लो दोस्तों 15 जनवरी को क्या है वो इंडिविजुअल सस्पेंड हुआ, तो 14 जनवरी तक उसकी जो भी क्वालिफाइंग सर्विस होगी मैक्सिमम उसको पेंशन जो है प्रोविजनल रूप से दी जाएगी। प्रोविजनल का मतलब क्या है दोस्तों, एक बार टेम्परेरी रूप से दी है, ठीक है। ग्रेचुटी विल नॉट बी पेड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। दोस्तों ग्रेचुटी क्या है, उसको नहीं मिलेगी जब तक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का कंक्लूजन नहीं आ जाता। ग्रेचुटी क्या होती है दोस्तों, एक क्या है लमसम अमाउंट भी मिलता है। ये तो ये हो गई कि जो प्रोविजनल पेंशन उसको मिलेगी। ग्रेचुटी मतलब एक लमसम अमाउंट, इकट्ठा अमाउंट भी मिलता है, वो उसको नहीं मिलेगा एक्सेप्ट वेयर द प्रोसीडिंग्स आर अंडर रूल 16 फॉर इम्पोजिशन ऑफ माइनर पेनल्टी। अगर दोस्तों माइनर पेनल्टी लगने वाली है तो उस केस के अंदर क्या है, ये वाली बातें लागू नहीं होगी ग्रेचुटी वाली, ठीक है। उस केस के अंदर क्या है, इसको दी भी जा सकती है, राइट। 17 नंबर देखिए दोस्तों, रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन है। रेवोकेशन तो सस्पेंशन मतलब क्या है, निरस्त कब होगा। एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड बाय डीम्ड टू हैव बीन मेड मे बी मॉडिफाइड और रिवोक्ड, ठीक है। तो दोस्तों जो सस्पेंशन का और जो ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करा जा सकता है, रिवोक करा जा सकता है किसी भी टाइम पर बाय द अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा, हु मेड इट, या तो जिसने लगाया है, और एनी अदर अथॉरिटी टू विच सच अथॉरिटी इज सबऑर्डिनेट, ठीक है, या कोई दोस्तों और अथॉरिटी जिसके सबऑर्डिनेट ये अथॉरिटी है, जिसने लगाया है, राइट। An order of suspension made or deemed to have been made shall not be valid after a period of 90 days unless it is extended after review for a further period before the expiry of 90 days। सिंपल बातें हैं दोस्तों, सस्पेंशन का जो पीरियड है वो क्या है, जनरली 90 डेज़ तक क्या है वैलिड रहता है। 90 डेज़ के बाद वो वैलिड नहीं होगा अगर इसको रिव्यू नहीं किया गया है, राइट। एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर अ फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। 90 दिन के अंदर तो दोस्तों क्या है इसको रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। समझ में आई दोस्तों बातें, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रोवाइडेड दैट नो सच रिव्यू और सस्पेंशन शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। दोस्तों डीम्ड सस्पेंशन है, कोई जेल में बैठा है बंदा, ठीक है, तो उसका क्या रिव्यू करोगे आप, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या है रिव्यू वगैरह सस्पेंशन की करने की जरूरत नहीं है। 18 ऑन कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। दोस्तों प्रोसीडिंग्स का कंक्लूजन आ गया, अगर दोस्तों एक्सोनरेटेड हो गया मतलब बंदा बरी हो गया, कोई चार्जेस उस पर नहीं लगे, तो इसके अंदर ए नंबर बात है, वेयर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द सस्पेंशन वाज होली अनजस्टिफाइड द गवर्नमेंट सर्वेंट में बी पेड फुल पे एंड अलाउंसेस, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये लगता है, ठीक है, बरी तो हो ही गया, सस्पेंशन क्या है जस्ट अनजस्टिफाइड था, ठीक है, वो दोस्तों क्या है अनुचित था वो, राइट, अनजस्टिफाइड था, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को फुल पे एंड अलाउंसेस सारे मिल जाएंगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है गवर्नमेंट सर्वेंट के कारण प्रोसीडिंग डिली हुई है तो रिड्यूस्ड अमाउंट पे करी जाएगी। दोस्तों सस्पेंशन था, भले ही वो बरी हो गया, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई ऐसे काम किए जिसके कारण प्रोसीडिंग्स डिले हो गई तो कुछ अमाउंट रिड्यूस भी करी जा सकती है। द पीरियड ऑफ सस्पेंशन विल बी ट्रीटेड एज पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी फॉर ऑल पर्पसेस। दोस्तों जो सस्पेंशन का पीरियड होगा उसको ट्रीट करा जाएगा एज पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी फॉर ऑल पर्पसेस, उसको एज ए ड्यूटी मान लिया जाएगा और उसे ऐसा माना जाएगा कि इस बंदे ने क्या है ड्यूटी पूरी परफॉर्म करी है, ठीक है। बी नंबर है दोस्तों, अगर माइनर पेनल्टी इम्पोज करी जाती है, वेयर द प्रोसीडिंग्स रिजल्ट ओनली इन माइनर पेनल्टी बीइंग इम्पोज्ड देन द सस्पेंशन इज ट्रीटेड एज होली अनजस्टिफाइड। दोस्तों माइनर पेनल्टी को भी कुछ नहीं मानते वो, ठीक है, कि माइनर पेनल्टी भी लग गई सस्पेंशन के बाद, ठीक है, मतलब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के अंदर, राइट, तो उसके अंदर क्या है बोल दिया कि जो सस्पेंशन था वो अनजस्टिफाइड था, ठीक है। अगर दोस्तों माइनर पेनल्टी अपोज करी जाती है प्रोसीडिंग्स के बाद, अगर वो बंदा उस पीरियड के अंदर सस्पेंड रहा हो तो उस सस्पेंशन को क्या है दोस्तों अनजस्टिफाइड माना जाता है, माइनर पेनल्टी को कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं मान रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, सी नंबर देखिए दोस्तों, अदर देन एक्सोनरेशन माइनर पेनल्टी। अगर दोस्तों माइनर पेनल्टी नहीं लगी, एक्सोनरेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो मेजर पेनल्टी लग सकती है, ये केस है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल डिटरमाइन द अमाउंट टू बी पेड। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोस्तों डिसाइड करेगी कितनी अमाउंट उसको दी जाए आफ्टर नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट एंड कंसिडरिंग हिज रिप्रेजेंटेशन, अगर इफ एनी, गवर्नमेंट सर्वेंट को बताएगी, अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन है उसको कंसीडर करेगी, उसके बाद क्या है अमाउंट को डिसाइड करेंगे। द पीरियड ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ड्यूटी। पीरियड ऑफ जो सस्पेंशन का पीरियड है दोस्तों उसको ड्यूटी नहीं माना जाएगा अनलेस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी स्पेसिफिकली डायरेक्ट्स दैट इट शैल बी सो ट्रीटेड फॉर एनी स्पेसिफाइड पर्पस। दोस्तों अगर उसको ड्यूटी मानना है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है स्पेसिफिकली डायरेक्ट करेगी कि इसको भैया इस पर्पज़ के लिए ड्यूटी मान लो, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, इफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट सो डिजायर्स द पीरियड ऑफ सस्पेंशन में बी कन्वर्टेड इनटू लीव ऑफ द काइंड
ड्यू एंड एडमिसिबल। अगर दोस्तों गवर्नमेंट चाहे तो जो सस्पेंशन का पीरियड है उसको क्या है छुट्टी के अंदर कन्वर्ट करा जा सकता है अगर एडमिसिबल है तो, राइट। डी नंबर देखिए दोस्तों, डेथ वाइल अंडर सस्पेंशन, सस्पेंड थे और आपकी मृत्यु हो गई मान लो, ठीक है। वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन डाइज बिफोर द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर कंक्लूडेड देन द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ सस्पेंशन एंड द डेट ऑफ डेथ शैल बी ट्रीटेड एज ड्यूटी, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कोई बंदा जॉब कर रहा था, ठीक है, नौकरी में था, राइट। 15 जनवरी से वो सस्पेंड हो गया, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलती रही दोस्तों, 15 फरवरी आ गई, ठीक है, और 15 फरवरी को क्या है दोस्तों उसकी डेथ हो गई मान लो, तो इसके बीच का जो पीरियड था, जो सस्पेंशन का पीरियड था, ठीक है, इसको क्या ड्यूटी मान लिया जाएगा। फॉर ऑल पर्पसेज एंड हिज फैमिली शैल बी पेड द फुल पे एंड अलाउंसेस टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड, और उसकी फैमिली को दोस्तों क्या सारे पे एंड अलाउंसेस, सारे वेतन भत्ते, सब प्रकार की सुविधाएं दे दी जाएगी, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 19 नंबर, सर्विंग ऑफ चार्जशीट। चार्जशीट को दोस्तों सर्व करना है, राइट। सस्पेंशन ऑर्डर शुड नॉर्मली इंडिकेट द ग्राउंड फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन ऑर्डर के अंदर दोस्तों क्या है, जनरली होता है कि वो सस्पेंशन के रीज़न बताएं, ठीक है। चार्जशीट 3 मंथ के अंदर अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट को दे दो। इसके बाद दोस्तों क्या है, चार्जशीट जो बनेगी, जो चार्जेस इंडिविजुअल पे लगेंगे वो 3 मंथ के अंदर अंदर दे दो, ठीक है। 3 मंथ मतलब 90 दिन के अंदर अंदर क्या है दोस्तों इंडिविजुअल को दे दो। अगर 3 मंथ के अंदर चार्जशीट नहीं दी तो द रीज़न फॉर सस्पेंशन बताओ 3 मंथ कंप्लीट होते ही, ठीक है। तो 3 मंथ कंप्लीट होते ही क्या है उसको रीज़न फॉर सस्पेंशन जो क्या है इंटीमेट करने पड़ेंगे, राइट। 20 नंबर है दोस्तों, अपील। अपील अगर आप सस्पेंशन के खिलाफ, ठीक है, इस प्रकार की कोई अपील्स की बात है तो 23 के 1 के अंदर अपने पड़ेंगे, राइट। तो ये हुआ दोस्तों सस्पेंशन के बारे में पूरी बातें कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों अपने पेनल्टीज डिस्कस करेंगे रूल नंबर 11 के साथ, ठीक है। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।